जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा लॉग का यूज होता है। तो लॉग की जितने भी प्रॉपर्टी हमने लिखाई हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो चर की घात चर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या है, लॉग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले y के बराबर मान लेंगे। माना y बराबर ये है साइन x की पावर x प्लस और साइन इनवर्स रूट x, ठीक। ये हमने क्या है, y बराबर मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे u साइन, किसको, साइन x की पावर x को मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y बराबर u प्लस का v, y बराबर u प्लस का v हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कर देंगे हम अवकलन, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। इसको मान लो क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको ध्यान यहाँ पर रखना है, इसका आगे यूज होगा। तो यहाँ पर से देखो आपको, और इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करने के लिए तो हमको किस किस की ज़रूरत है, यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। तो पहले यू वाले फलन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यू बराबर क्या है, माना था हमने यू बराबर साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक। ये हमने यहाँ पर मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों और लॉग लेने पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों और इसमें लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग यू बराबर लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी वाली, वैसे तो हमने ये सभी प्रॉपर्टी लिखवा दी हैं। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी लॉग m की पावर n, तो ये हो जाता है n घात आगे आ जाएगी और लॉग m, ठीक। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग u बराबर, ये आ जाएगी आगे, x आ जाएगा हमारा आगे, और यहाँ पर ये लॉग साइन x यहाँ से बचेगा। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी वाला, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहला फंक्शन सेम रखेंगे, सेकंड का अवकलन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पहले लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, देखो पहला फंक्शन सेम रखेंगे, दूसरा क्या है हमारा लॉग साइन एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के दिखा नहीं रहे हैं। तो इसको इसी तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पर देखो लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स और लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स बचा, फिर हम साइन एक्स का अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, अब क्या करेंगे हम लॉग साइन एक्स को सेम रखेंगे और एक्स का कर देंगे 1 हो जाएगा अवकलन, ठीक। एक्स का क्या होता है अवकलन 1। ये सभी फॉर्मूले हमने लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो यह हो जाएगा एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स, ठीक। ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी, देखो यू को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स।
अब यहाँ पर देखो u की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है हमारी du/dx। u की वैल्यू कौन सी होगी, जो ये यहाँ पर हमने माना था साइन x की पावर x, और यहाँ पर इंटू में है x इंटू कॉट x प्लस का लॉग साइन x। ये आ गई हमारी du/dx की वैल्यू, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, v वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे जो हमने v बराबर यहाँ पर माना था। तो v बराबर है हमारा साइन इनवर्स रूट x, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये तो हमारा बगैर लॉग लिए यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v का हो जाएगा dv/dx बराबर। अब साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो x की जगह पर क्या दे दिया है, √x। जब हम देखो यहाँ पर x की जगह पर लिख देंगे √x, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर जो बचता है √x बचा हमारा, फिर √x का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो √x का अवकलन क्या होता है, 1/2√x, ठीक, ये होता है इसका अवकलन √x का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट हमारा यहाँ पर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स, और इंटू में क्या है यहाँ पर, इसको ले लो 2 को यहाँ, और √x को ले लो यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख दो यहाँ, या इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दो 1/2√x, और इंटू में क्या है यहाँ पर √1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ गई हमारी dv/dx की वैल्यू, किसकी, dv/dx की, और इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से समीकरण 2 और समीकरण 3 इनकी वैल्यू को क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 का मान किस में रख रहे हैं, 1 में, ठीक। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर क्या ही हमारी फर्स्ट du/dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx। समीकरण नंबर फर्स्ट को देख लो एक बार, यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, dy/dx du/dx का मान, और यहाँ पर रख देंगे dv/dx का मान, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपको समझने में। तो यहाँ से देखो du/dx का मान क्या आया है हमारा, साइन x की पावर x, इंटू में क्या है x कॉट x प्लस का लॉग साइन x, ठीक, ये है। अब यहाँ पर प्लस लगाओ, और किसका dv/dx का मान आया है ये, तो यहाँ पर इसको रख दो 1/2√x और √1 माइनस का x, ठीक, ये आ जाएगा dy/dx का मान। और यही हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, और ये भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जो लॉग वाले क्वेश्चन हैं, जैसे हम लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं, वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, और थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो वीडियो को दोबारा से पीछे कर लेना और देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या है, u और v बराबर ही मान लेंगे। तो इसको u मान लिया, इसको मान लिया v, और कंप्लीट को हम मान लेंगे y के बराबर। तो यहाँ से जब हम इसको कंप्लीट को मान लेंगे y के बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो हमने कंप्लीट के बराबर इसको मानेंगे u के बराबर।
इसको कंप्लीट को मानेंगे y के बराबर, और y और इन दोनों को हमने मान लिया है u और v के बराबर। तो यहाँ से u प्लस का v आ जाएगा, ठीक, u और v आ जाएगा, और इन दोनों का क्या कर देंगे यहाँ से हम, यहाँ पर क्या कर देंगे इसका अवकलन। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का डी वी अपॉन डी एक्स। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। तो पहले u वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो u बराबर क्या माना है हमने, x की पावर साइन x, ठीक, इसको माना है ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें दोनों, इसके दोनों ओर यहाँ पर लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग। तो दोनों और लॉग लेने पर ठीक, दोनों ओर इसके लॉग ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लॉग u बराबर लॉग x की पावर साइन x, ठीक, लॉग x की पावर साइन x हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे हम, x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे। लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले एक लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जो हमने यहाँ पर ये वाली लगाई है। लॉग क्या m की पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं n log m, ठीक। ये सभी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर साइन x आ जाएगा हमारा आगे, और यहाँ से इंटू में बचेगा लॉग x। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा u इंटू वी वाला। फिर इसका अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका कर देंगे हम अवकलन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, साइन को रखेंगे हम सेम, यानी इसका यहाँ पर अवकलन नहीं होगा। पहला फंक्शन सेम रहता है, और सेकंड क्या है हमारा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स। अब फिर सेकंड फंक्शन को सेम रखते हैं, सेकंड हो जाएगा सेम, और साइन का क्या हो जाएगा अवकलन, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस का कॉस एक्स को ले लो आगे, और यहाँ पर इंटू लॉग एक्स, ठीक। अब यहाँ पर इस 1 अपॉन यू को इधर की तरफ ले जाओ, तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा यू, और यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो u का मान रख देंगे, u बराबर हो जाएगा है, u का मान क्या है हमारा x की पावर, इसकी x की पावर क्या है साइन x, ये है हमारा u का मान, और यहाँ पर आया साइन x अपॉन में x प्लस का कॉस x इंटू लॉग x, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का मान, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड मान लो यहाँ पर, उसको वहाँ पर सब फर्स्ट मान लिया, और इसको मान लो यहाँ पर सेकंड। अब क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स का मान तो यहाँ पर आ गया है हमारा। अब क्या है यहाँ पर v, यानी डी वी अपॉन डी एक्स का मान हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये v बराबर, हमने माना था साइन एक्स और इसकी पावर कंप्लीट में कॉस एक्स, ये है, ठीक। इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें भी दोनों ओर क्या ले लेंगे, यहाँ पर लॉग ले लेंगे इसके। तो दोनों और लॉग लेने पर, इसके दोनों ओर लॉग ले लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लॉग v बराबर लॉग साइन एक्स और इसकी पावर कॉस एक्स है, ठीक। ये हमने यहाँ पर लॉग ले लिया, और लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से लगेगी जो हमने अभी यहाँ पर लगाई है, ये वाली, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से लगेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग v बराबर, ये आ जाएगा कॉस एक्स हमारा आगे, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, क्या हो जाएगा लॉग साइन है एक्स, और यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आगे देखो क्या करेंगे, आगे क्या है, इसका अवकलन करना है हमको। यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका यहाँ पर कर देंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखो
कॉस एक्स यानी पहला हमारा सेम रहेगा, कॉस एक्स रहेगा सेम, और इसका लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन 1/sin एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस लगाओ, और लॉग साइन एक्स को रखेंगे अब यहाँ पर हम सेम, यानी सेकंड फंक्शन रहेगा सेम। अब फर्स्ट क्या है हमारा कॉस एक्स, और जब हम कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो उसका क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या है, माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर ये क्या है, गुणा में है, ठीक। अब देखो इस 1/b को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर v, और यहाँ से देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, और ये हमारा कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स प्लस का, इसको यहाँ पर देखो माइनस साइन को ले आएंगे अगर तो आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो v बराबर हमने जो माना था उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी v का मान है साइन एक्स, और इसकी पावर क्या है, कॉस एक्स, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, यहाँ पर ये क्या है, साइन एक्स, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेना। तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारा, dv/dx का मान, ये क्या है, dv/dx का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक। जब हम इसको यहाँ पर समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, और फिर क्या है, इन सभी मानों को जैसे यहाँ पर हमने समीकरण 1 में रखा था, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण सेकंड व थर्ड के मान, ठीक, इनके मान यहाँ पर रख देंगे। तो dy/dx का मान देखो क्या आ जाएगा, तो u का मान क्या आया है हमारा, x की पावर साइन x, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साइन x, यहाँ पर साइन x, और अपॉन में क्या है, x प्लस का कॉस x इंटू लॉग x, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर देखो v का मान ये हो जाएगा साइन x की पावर कॉस x, और क्या बचा हमारा, कॉस x इंटू कॉट x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू में लॉग साइन x, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन दे दो फटाक से आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ये रहा। तो यहाँ पर इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है, इसमें है x की पावर क्या है, x इंटू कॉस एक्स प्लस का x² प्लस 1/x² माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको मान लेंगे v, और इसको कंप्लीट को मान लेंगे y के बराबर। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस का v। अब यहाँ पर इसका कर देंगे हम अवकलन, तो dy/dx du/dx प्लस का dv/dx, ठीक। इसको मान लो क्या, समीकरण नंबर 1, इसको यहाँ पर ध्यान रखना, और यहाँ से हम क्या है इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पर देखो b वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो u बराबर क्या दिया है हमारा, x, और इसकी पावर क्या है, x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दोनों ओर इसके लॉग ले लेंगे, यहाँ पर क्या लॉग ले लेंगे, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक, यहाँ पर दोनों ओर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा du/d, यहाँ पर लॉग होगा ना, यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x, और इसकी पावर क्या है, x इंटू कॉस एक्स है, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लॉग m की पावर n, और n log m,
इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा log u बराबर, तो x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा हमारा आगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा log x। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे। ठीक, जब हम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से अवकलन x के सापेक्ष, इसका क्या कर देंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो यहाँ पर देखो log u का क्या हो जाएगा 1/u, और u का करेंगे तो du/dx बराबर। अब यहाँ पर देखो ये आ गए तीन फंक्शन, तो तीन फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं तो वो देखो यहाँ पर। ठीक, तो तीन फंक्शन का कैसे करेंगे, इस x इंटू कॉस एक्स को मान लेंगे क्या एक फंक्शन, x इंटू कॉस एक्स को मान लेंगे हम एक फंक्शन फर्स्ट, और इसको मान लो सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन हम सेम रखते हैं, तो फर्स्ट क्या है हमारा x इंटू कॉस एक्स। ठीक, इसको यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। ठीक, ये हो गया हमारा ये, और फिर क्या है हमारा सेकंड का क्या करते हैं अवकलन, तो सेकंड हो जाएगा dv/d, इसको फॉर्मूले में लगा के दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले से इसको कर देंगे। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अब की बार सेकंड को रखेंगे सेम, यानी log x रहेगा हमारा सेम। फिर इसका फर्स्ट का कर देंगे अवकलन इंटू, यहाँ पर इंटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा अवकलन, फर्स्ट क्या है हमारा x इंटू कॉस एक्स है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब log x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होता है 1/x प्लस का, ये वाला log x हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो जब हम x इंटू कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या है फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा दूँ, तो फर्स्ट इसका x है फर्स्ट, तो x रहेगा हमारा सेम, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रखेंगे सेम अब की बार, और x का जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका अवकलन होगा, तो ये आ जाएगा x से x हमारा यहाँ पर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस का log x, और यहाँ पर x साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या है इसका अवकलन करना है। एक यहाँ पर ध्यान देना, जब हमने कॉस एक्स का यहाँ पर जब अवकलन करा था तो साइन एक्स, और साइन एक्स भी वो भी क्या होता है हमारा माइनस का, यहाँ पर क्या है ये माइनस है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, तो ये भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब इस log x के अंदर पूरे में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब ये देखो जब हम इसमें log x की गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा log x, और इस x को यहाँ पर लिख लो, और देखो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पर साइन x हो जाएगा, और यहाँ से देखो log, इसको cos x को लिखो आगे, और log x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा ये। ठीक, ये आ जाएगा इसका मान, किसका du/dx का मान निकाल रहे थे, तो यहाँ पर देखो अभी v का भी तो मान रखना है हमको, तो ये हो जाएगा du/dx बराबर u आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा देखो प्लस प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos x log x, ये हो जाएगा, और माइनस का इसको ले लो यहाँ पर x log x इंटू साइन एक्स, और प्लस का क्या है हमारा cos x, ये यहाँ पर क्या है हमारा cos x है। अब देखो यहाँ पर u की वैल्यू रख देंगे, तो u बराबर क्या था हमारा x की पावर x और इंटू में cos x। ठीक, और ये हमारा कंप्लीट सेम रहेगा cos x log x माइनस का x log x इंटू साइन एक्स प्लस का cos x। ठीक, ये क्या है हमारा du/dx का मान, तो इसको यहाँ पर मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इसी तरीके से v जो हमने v माना था उसको सॉल्व करेंगे, तो v बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये है। तो यहाँ पर इसका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा u/v वाला। ठीक है, यहाँ पर log लेने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा u/v वाला, तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसका कर देंगे x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखो नीचे वाले का क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर, यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला में क्या करते हैं, नीचे के फंक्शन को क्या करते हैं स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है और इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, नीचे जो फंक्शन होता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है तो इसको लिखेंगे ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ पर लिख देंगे। जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका क्या कर देंगे अवकलन। ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ध्यान देना है यहाँ पर 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इससे आगे क्या करना होगा हमको, जो हमने नीचे वाला फंक्शन था उसको यहाँ पर लिखा था। ठीक, अब फिर ऊपर वाले फंक्शन को लिख देंगे यहाँ पर सेम, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा सेम। फिर नीचे वाले फंक्शन का क्या कर देंगे स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 यानी 1 का तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा इधर 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कर लेंगे बाहर, 2x को कर लें क्या बाहर। ठीक, 2x को कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। अब इस माइनस की इसके अंदर गुणा हो जाएगी तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये भी यहाँ पर माइनस का 1 और 2x को कर लिया हमने बाहर। नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 2x इंटू देखो माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की 2 में कर दो माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई है हमारी डी वी अपॉन डी एक्स की, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको होमवर्क मिल रहा है, क्या करना है आपको, ये समीकरण 2 यानी डी वी अपॉन डी एक्स का मान और डी यू अपॉन डी एक्स का मान ये जो आए हैं इनको आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना। सेम यहाँ पर क्या करना है आपको, समीकरण 1 ये रही, यानी डी यू अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस सिर्फ यहाँ पर ये मान ही रखने हैं और वहीं पर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप यहाँ पर कर ही लेंगे। ठीक है, तो इससे आगे आप कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो यहाँ पर हमारा 11 ये रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी क्या है हमको x के सापेक्ष इसका यहाँ पर अवकलन करना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से हमको निकालना है। इसमें भी देखो क्या है चर की घात चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें भी हमको लॉग ही लेना होगा, लॉग से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लो u बराबर, इसको मान लो v बराबर। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन प्लस में मिल जाओ या माइनस में मिल जाओ, ठीक, जैसे यहाँ पर ये प्लस है या यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, तो उनको क्या है हम अलग अलग करके ही सॉल्व करते हैं, u और v आप किसी और में मान लो, p और q में मान लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम इनको मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो इसको कंप्लीट को मान लेंगे हम y बराबर y और ये हो जाएगा u प्लस का v। ठीक, इसका अवकलन कर देंगे जब डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स और इसको मान लेंगे क्या है हम कंप्लीट को समीकरण नंबर 1। ठीक, इससे आगे अब u वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। u बराबर क्या है हमारा x इंटू कॉस एक्स और इसकी पावर क्या है कंप्लीट x। तो यहाँ से देखो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने से पहले हमको यहाँ पर लॉग लेना होगा, तो दोनों और इसके लॉग ले लेंगे, दोनों और लॉग लेने पर इनका यहाँ पर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u और ये हो जाएगा लॉग x इंटू कॉस एक्स और इसकी भी पावर क्या है x। ठीक, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग u बराबर x आ जाएगा हमारा आगे और लॉग
एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने, लॉग एम की पावर एन, कौन सी, लॉग एम की पावर एन वाली, तो एन हो जाएगा यहाँ और लॉग हो जाएगा हमारा एम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका क्या करना है हमको, अवकलन, तो इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इससे आगे क्या करना होगा, अभी हमको x के सापेक्ष इसका कर देंगे यहाँ से अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u और du अपॉन dx बराबर, यहाँ पर लगेगा फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन क्या है x, इसको मान लो x। अब सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, log x इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। इसको फॉर्मूले में लगा के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे इसको सॉल्व हम, कॉस एक्स, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन तो क्या है हमारा log x इंटू कॉस एक्स, ये रहेगा यहाँ पर सेम, इंटू x का क्या करेंगे हमको अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स और इसका x का यहाँ पर अवकलन करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अभी हमने क्या है इसको फॉर्मूले में ही रखा है। अब यहाँ से इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा 1/u d/d, ये इधर को हमारा चलता रहेगा, तो यहाँ पर x इंटू, अब देखो यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है, 1 हमारा x इंटू क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि x की जगह पर यही दिया है, और फिर जो बचता है हम उसका अवकलन करते हैं, तो क्या बचा हमारा x इंटू कॉस एक्स, ये बचा। अभी हमको इसका भी अवकलन करना है प्लस, अब देखो log x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा सेम है, जब हम x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, x से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x क्या हो जाएगा कैंसिल, x को से x को कर देंगे कैंसिल, तो अब देखो क्या है यहाँ पर 1/cos, अभी यहाँ पर इसको 1/cos में ही रहने दो, 1/cos x इंटू कॉस एक्स, इसका करेंगे यहाँ से अवकलन, ठीक, तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड यानी फर्स्ट x है, तो ये रहेगा सेम, cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस cos x, और x का जब करेंगे वो हो जाएगा 1 प्लस का, ये हमारा सेम रहेगा, और x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको अंदर, इसके अंदर गुणा कर दें, इसकी 1/cos की इसके अंदर, यहाँ पर इसके कंप्लीट के अंदर गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा x माइनस का साइन x अपॉन क्या हो जाएगा cos x प्लस का, यहाँ पर क्या है cos x और अपॉन में क्या रहेगा नीचे भी cos x, ठीक, प्लस का log x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा x इंटू टेन, यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा 10, और ये यहाँ से कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का x टेन एक्स प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का, और ये आ जाएगा log x इंटू कॉस एक्स, और इधर क्या चल रहा है हमारा 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर लिख दो इसको 1 du अपॉन डी एक्स, तो ये यहाँ रहा। अब ये इधर चल रहा था, इसके इंटू में 1/u, और u को ले आएंगे हम इधर, ठीक है। अब ये माइनस की वैल्यू है तो इसको ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर इसको 1 माइनस, यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस का log x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने आगे पीछे लिख दिया है, बाकी आप यहाँ पर इसी तरीके से लिखना चाहें तो इसी तरीके से यहाँ पर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, हम u का मान रख देंगे, u का मान क्या है हमारा, u का मान है x इंटू कॉस एक्स, यही है, और इसकी पावर भी क्या है x, और यहाँ पर 1 माइनस का x टेन एक्स प्लस का log x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स, ये किसका मान आ गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। और अब क्या करेंगे, v वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो v बराबर क्या है हमारा, v बराबर है x इंटू साइन एक्स,
ठीक है, क्या है एक्स इंटू साइन एक्स, और इसकी भी पावर क्या है 1/x, इसकी पावर क्या है 1/x। इसका भी क्या करना होगा हमको, अवकलन करना है। तो इसका देखो पावर की पावर है यहाँ पर, यानी चर की घात चर है, तो फिर भी यहाँ पर क्या लेना होगा हमको, लॉग लेना होगा। दोनों और लॉग लेने पर यहाँ पर भी क्या है, इसके दोनों ओर लॉग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसको लॉग ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा लॉग वी लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और इसकी पावर 1/x। ठीक है, तो लॉग वी बराबर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/x आ जाएगा हमारा आगे, और यहाँ से ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर अब कर देंगे इसका अवकलन, यहाँ से क्या है इसका कर देंगे यहाँ पर अवकलन, फर्स्ट और सेकंड वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, और एक्स के सापेक्ष यहाँ से हम कर देंगे इसका अवकलन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका कर देंगे यहाँ से अवकलन। तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर, देखो फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, यानी 1/ हमारा सेम रहेगा, 1/x सेम रहेगा। तो यहाँ पर जगह कम है, तो इसको हम बगैर फॉर्मूले में लगाए इसको यहाँ पर डायरेक्ट इसका अवकलन करेंगे। तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखना। तो देखो log x का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। ठीक है, यही होगा। अब देखो x इंटू साइन एक्स है, इसका जब हम अवकलन करेंगे, इसका भी तो अवकलन करना है, तो x रहेगा हमारा सेम, साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा अवकलन कॉस एक्स प्लस लगाओ। अब देखो साइन एक्स हमारा रहेगा सेम, और फिर x क्या है सेकंड फंक्शन, x क्या है फर्स्ट का क्या हो जाएगा अवकलन हमारा 1, यानी x का हो जाएगा अवकलन 1। ठीक, यहाँ तक इसका हुआ काम खत्म। अब हमको आगे क्या करना है, आगे करना है प्लस लगाना है, सेकंड फंक्शन को हम रखते हैं सेम, तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन सेम रहेगा x इंटू साइन एक्स। ठीक, यहाँ पर इसको ध्यान देना, यहाँ पर क्या क्या है हमने अभी यहाँ पर क्या क्या है देखो, ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन, इतना क्या था हमारा, ये वाला 1/x था, हमने माना था फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक, फिर सेकंड का क्या करते हैं हम अवकलन, तो ये फर्स्ट सेकंड का अवकलन करेंगे जब, अब देखो x इंटू साइन एक्स को छोड़ो, इसको जाओ भूल, अब यहाँ पर इसको मान लो x, अपने मन में यहाँ पर मान लो x। जब हम यहाँ पर इसको x मान लेंगे और log x हो जाएगा, फिर ये log x का जब अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा 1/x। तो और x की जगह पर क्या है x इंटू साइन एक्स, और जो बचता है उसको क्या करते हैं फिर से हम अवकलन करते हैं। तो हमने क्या है x इंटू साइन एक्स का अवकलन कर दिया ये यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक अब ये हुआ इतना कंप्लीट। फिर क्या करते हैं हम सेकंड को क्या रखते हैं हम सेम, यानी उसका अवकलन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट का यहाँ पर क्या है सेकंड का अवकलन कर चुके हैं। ठीक है, जिसका अवकलन कर देते हैं उसको फिर आगे नहीं करते हैं, और जिसका पहले नहीं करते हैं उसका बाद में यहाँ पर कर देंगे। तो 1/x बचा यहाँ से, और जब हम 1/x का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है इसका डायरेक्ट अवकलन होता है। तो ये छोटे छोटे आपको अवकलन याद रखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान क्या आने वाला है, अब यहाँ पर देखो 1/x है और ये भी 1/x है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ये 1/sin, तो इसको ले जाओ ऊपर, ये हो जाएगा नहीं इधर यहाँ पर नीचे रहने दो अभी, तो ये रहेगा साइन एक्स, तो ये साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा ये x इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब यहाँ पर इसको देखो ये माइनस का है ये प्लस का, और ये क्या है गुणा में, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर आगे हमारा। अब 1/x स्क्वायर आ जाएगा आगे, और यहाँ से ये वाला log x इंटू क्या है साइन एक्स, यहाँ पर क्या है ये साइन एक्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर।
आपको यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, अभी हमारा ये चल रहा था हमारा 1/v और dv/dx बराबर 1/x² sin x, ठीक है, ये आया था। और इसके गुणा में क्या था, x इंटू कॉस x प्लस का sin x प्लस का क्या था sin x और माइनस का 1/x² log x इंटू sin x, ठीक है, यहाँ पर ये था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1/sin x इसकी कंप्लीट की क्या है, इसके अंदर गुणा करते हैं हम यहाँ से केवल किस, देखो यहाँ पर भी 1/x² है, यहाँ पर भी 1/x² है, ये इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पर देखो पहले तो इसके अंदर गुणा कर देंगे यहाँ से, तो देखो जब हम इसके यहाँ पर गुणा करेंगे ये हो जाएगा x इंटू कॉस x और नीचे क्या हो जाएगा x² sin x, ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या है sin x नीचे x² और यहाँ पर क्या है इंटू में sin x, ये है। अब माइनस का ये आ जाएगा 1/x² log x इंटू sin x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक x से तो यहाँ पर एक x हमारा कट जाएगा और ये cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट x और नीचे क्या रहेगा x प्लस का साइन से साइन कैंसिल और नीचे क्या आ जाएगा x² माइनस का 1/x² और इंटू में क्या है log x इंटू साइन x। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या होगा इसमें, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसमें 1/x² इसमें भी है, यहाँ से इसमें देखो अगर तीनों से 1/x² को क्या कर लें हम बाहर, तीनों में से 1/x² को कर लो यहाँ से बाहर, यानी इसको कर लेंगे कॉमन। अब देखो यहाँ पर 1/x² तो है नहीं, ठीक है, तो एक x है, तो एक x नहीं है तो एक x क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऊपर, तो ये हो जाएगा x कॉट, यहाँ पर ये क्या है x इंटू कॉट x प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ से भी ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा log x इंटू साइन x, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर v का मान रख लो, v का मान क्या है dv/dx, v आ जाएगा हमारा इधर और इसके बाहर क्या है यहाँ से x² और x कॉट x प्लस का 1 माइनस का log x इंटू साइन x, क्या है 2x नहीं, यहाँ पर क्या है ये x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो v का मान क्या है x इंटू साइन x और इसकी पावर 1/x, यही तो है हमारा v का मान, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x² x इंटू कॉट x प्लस का 1 माइनस का log x इंटू साइन x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आएगा, अब इसको यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे आगे यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा dv/dx का मान, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर यहाँ से हम 3, क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 और 3 का मान यहाँ पर रख देंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान, ठीक है, इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो जब हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो पहले तो देखो dy/dx बराबर, और du/dx का मान क्या आया था, याद है आपको, du/dx का मान क्या आया है x इंटू कॉस x और इसकी पावर क्या है x, यही है, बता दे लेना यहाँ पर 1 माइनस का x इंटू 10x प्लस का log x इंटू कॉस x, यही है क्या। अब यहाँ पर देखो dv/dx का मान क्या आया है x इंटू साइन x और इसकी पावर क्या है 1/x, ठीक। अब ये वाला मान आ जाएगा 1/x
एक्स स्क्वायर और इसके इंटू में क्या है एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस का 1 माइनस का लॉग एक्स इंटू, अब दिखाई देगा यहाँ पर क्या है लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ गया यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इम्पोर्टेंट था, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो यहाँ पर। अब की बार फंक्शन हमको क्या दिया है, एक्स और वाई के रूप में दिया है, साइन कोस इसको यहाँ पर से हटा दिया है। अब क्या दिया है, एक्स और वाई के रूप में दिया है, लेकिन हमको सॉल्व करना है उसी तरीके से, लॉग लेकर के ही यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, पहले तो हम इसको मान लेंगे y के बराबर, तो यहाँ पर मान ही नहीं सकते क्योंकि x और y में ही यहाँ पर हमको फंक्शन दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे u और इसको मान लो v। जब हम इसको u मान लेंगे और इसको मान लेंगे v, तो ये हो जाएगा v u, यहाँ पर हो जाएगा u प्लस का v बराबर 1, ये वाला यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब, तो पहले इसका कर लो यहाँ पर अवकलन, इसका यहाँ पर क्या कर देंगे अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, जैसे हम पहले करते थे, और यहाँ पर हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का 0। अब इसको क्या है हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब u वाले को सॉल्व कर लो पहले, u बराबर क्या है x की पावर y, ठीक, u बराबर क्या है x की पावर y। इसके दोनों ओर क्या ले लो log, दोनों और log लेने पर, यहाँ पर दोनों ओर log ले लेंगे तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा log u बराबर log x की पावर y, log x की पावर y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग यू हो जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y आ जाएगा हमारा आगे, और ये हो जाएगा लॉग x। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने यहाँ पर, लॉग m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m की पावर, लॉग यानी n आ जाएगा आगे और लॉग m। और ये आपका ये जो प्रॉपर्टी है आपको सभी याद कर लेनी है। और ये जैसे यहाँ पर m की पावर n है, तो आपको बुक में p की पावर n भी मिल सकता है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर p रखो q रखो, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर m की पावर n हमने माना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये जब हम इसका अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इसका तो रहेगा 1/u du/dx, ये आ जाएगा। अब फिर फर्स्ट फंक्शन y रहेगा सेम, log x यानी 1/x हो जाएगा इसका अवकलन, प्लस log x रहेगा हमारा सेम, और y का क्या हो जाएगा अवकलन dy/dx, ये हो जाएगा हमारा y का अवकलन। तो ये इसका मान क्या आ जाएगा du/dx, और u को ले आओ इधर, और ये हो जाएगा y/x प्लस का y/x और log x इंटू dy/dx, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो y का मान, u का मान क्या है x की पावर y, इसको यहाँ पर रख दो, तो y/x हो जाएगा और प्लस का log x dy/dx, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये आ गया हमारा du/dx का मान, इसको क्या मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 यहाँ से। अब फिर क्या है v को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर v बराबर क्या है, अब की बार y की पावर x दिया है, क्या y की पावर x, तो log ले लेंगे दोनों और log लेने पर, ठीक, तो दोनों log ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये log
वी, और यहाँ पर ये हो जाएगा log y की पावर x। अब पावर आगे आ जाएगी यानी log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा x log y। क्या हो जाएगा? x log y हो जाएगा यहाँ पर। जब ये x log y हो जाएगा, अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसका हम अवकलन, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx। x हमारा सेम यानी फर्स्ट सेकंड वाला, x को रखेंगे सेम, और y यानी log y का हो जाएगा 1/y प्लस का log y सेम रहेगा। x का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 1, तो dv/dx का मान क्या आ जाएगा, v आ जाएगा इधर, और x/y यहाँ से हो जाएगा ये, और log y क्या हो जाएगा, log y। अब यहाँ पर देखो फिर से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। क्या? जब हमने log y का अवकलन किया था 1/y हो गया, अब फिर y भी तो हमारा बचा, y का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू में dy/dx, और ये क्या है यहाँ पर प्लस, तो इसके इंटू में dy/dx भी रहेगा यहाँ पर, ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पर इसका अवकलन, और यहाँ से v का मान रख देंगे तो dv/dx बराबर, v का मान क्या आया है y की पावर x, और x अपॉन क्या है y इंटू में dy/dx है प्लस का log y, ये log y ये आ गया। अब हम इसको मान लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 इनके मान यहाँ पर रखने हैं। इन तीनों के मान यहाँ पर रख के इनको सॉल्व कर देंगे, तो इधर यहाँ पर इनके मान रख लो, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 से इनके यहाँ पर मान रखेंगे, तो समीकरण इसका du/dx का मान क्या आया है, उसको रख लो x की पावर y, और y/x प्लस का log x इंटू में dy/dx है, ठीक, ये आ गया हमारे इसका मान, और ये है हमारा dv/dx का मान x/y इंटू में dy/dx प्लस का log y है, और बराबर में क्या है हमारा यहाँ पर 0। यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, बराबर में 0 चल रहा है, तो यहाँ से देखो dy/dx के जो dy/dx है उनको कर लेंगे एक तरफ, और बाकी जो वैल्यू है उनको कर लेंगे एक तरफ। तो यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो dy/dx एक तो यहाँ पर है, dy/dx इसमें यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से इसको कर लेंगे अलग। अब देखो x/y, x की पावर क्या है y, ये क्या है कंप्लीट के बाहर गुणा में है, इसके कंप्लीट के गुणा में है, और y की पावर x इसकी गुणा में है, तो इसके साथ साथ इसकी भी यहाँ पर इसमें अंदर हमको गुणा करनी होगी। जब हम इसके अंदर यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो dy/dx वाली वैल्यू को एक तरफ लिख लो, तो x की पावर y यानी इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे, और इंटू क्या आ जाएगा log x dy/dx, ये आ गया। अब यहाँ से इसमें से ले लो क्या y, इसकी dy/dx वाली वैल्यू, तो इसमें जब देखो ये प्लस की वैल्यू है, क्या है यहाँ पर प्लस है, तो ये आ जाएगा प्लस y की पावर x, इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे और इंटू में x अपॉन आ जाएगा यहाँ से y, हमारा क्या आ जाएगा x/y, और dy/dx, तो ये हो गई हमारी dy/dx की वैल्यू, एक तरफ को लिखनी, बाकी जो वैल्यू है उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे इधर। तो x जब हम इसके अंदर करेंगे तो यहाँ पर भी तो इसके गुणा में आ जाएगा ये x की पावर y, और इंटू में y/x आ जाएगा। फिर इससे क्या देखो यहाँ पर इसमें से ये तो आ गया यहाँ पर, ये बचा log y, तो इसको यहाँ पर लिख लो प्लस का log y, और इंटू में क्या आ जाएगा y की पावर x, क्या आ जाएगा y की पावर x, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0, तो इसको यहाँ पर एक लाइन में आपको लिख लेना, ठीक है। इससे आगे हम क्या करेंगे, अब देखो dy/dx जिसमें है वहाँ से हम dy/dx को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर हमने इसको एक लाइन में यहाँ पर लिख लिया है, तो अब ये यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा और समझ भी आ गया होगा। अब यहाँ से देखो इसमें से क्या कर लेंगे हम dy/dx को बाहर,
यानी इसको कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन, तो क्या क्या बच जाएगा, एक्स की पावर वाई बचेगा यहाँ पर, लॉग वाई एक्स प्लस का वाई की पावर एक्स और नीचे क्या है एक्स अपॉन वाई प्लस का। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग वाई है और इंटू में क्या है वाई की पावर एक्स बराबर में क्या चल रहा है 0। और हमको क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स की हमको वैल्यू यहाँ से निकालनी है, किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर वाई इंटू क्या है लॉग एक्स प्लस का वाई की पावर एक्स और इसके अपॉन में क्या है वाई प्लस का, यहाँ पर क्या है, अब देखो बराबर को ले आओ ये यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएंगी माइनस की, ये हो जाएगा माइनस का एक्स की पावर वाई इंटू में वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग वाई इंटू वाई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे और हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर वाई इंटू में वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग क्या है वाई इंटू में क्या है वाई की पावर एक्स, ठीक है। और इसके बटी में आ जाएगा ये वाला यहाँ पर एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस का वाई की पावर एक्स, वाई की पावर क्या है एक्स और यहाँ पर क्या है एक्स अपॉन वाई। तो ये आ गया हमारा किसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर लेना और फिर से दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो यहाँ पर y की पावर x बराबर x की पावर y, तो यहाँ पर ये दिया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी y की पावर x बराबर x की पावर y। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या दिया है, x की पावर y और y की पावर x, ये दोनों दिए हैं, u और v हमने माने थे। तो हम क्या है इसको डायरेक्ट वहाँ से y अपॉन वाई की पावर x, जो हमने क्या है y की पावर x को क्या माना था, v माना था, तो उस वैल्यू को तो रख लेंगे यहाँ पर यहाँ, ठीक। और जो x की पावर y थी उसको हमने माना था, उसको माना था क्या, v माना था, ठीक है, उसको मान लिया था हमने v, तो उसको वैल्यू को रख देंगे यहाँ। तो ये हमको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन आपको पेपर में इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 12 में ये वैल्यू निकाली थी इसकी, तो उस तरीके से वो आपको सब यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको जो हमने अभी ज्ञात किया था उससे यहाँ पर इनको लिख लेंगे। तो देखो इसका मान क्या आया था, इसका मान आया है हमारा y की पावर x का मान क्या था, तो इसका मान है y की पावर x का मान आया है, सॉल्व इसको कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मान है एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये है क्या है, ये है। और माइनस में क्या था लॉग एक्स, ठीक है, क्या था माइनस का लॉग वाई था, यहाँ पर क्या था लॉग वाई, यहाँ पर ये होगा वाई, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई लॉग वाई बराबर, इसका मान क्या आया था, इसका मान आया है हमारा एक्स की पावर वाई वाला मान है क्या है, इसका मान है y अपॉन एक्स, क्या है y अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, यही मान है, यही तो दोनों मान थे जो हमने ज्ञात करे थे। तो यहाँ पर लिख देंगे, बाकी कभी आप भूल जाओ। यहाँ पर इनको क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या किससे 12 से, ठीक है, प्रश्न संख्या 12 से हम लोग ने यहाँ पर इन दोनों के मान को यहाँ पर रख लिया है। तो यहाँ पर देखो जब ये आ गए इन दोनों के मान, अब यहाँ से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर क्या है एक्स अपॉन वाई है और इसके गुणा में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का ही हमको यहाँ पर मान निकालना है। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है उनको लिख लेंगे एक तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या है इधर लिख लेंगे, ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस की हो जाएगी लॉग एक्स और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब वाई अपॉन एक्स यहाँ पर ये वाला वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ से बचा है ये वाला लॉग वाई, अब देखो लॉग वाई इधर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर
लॉग वाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ से अभी तो प्लस है, जब ये लॉग वाई इधर जाएगा तभी हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। अब इन दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स को कर लो कॉमन, एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का यहाँ से बच जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ये वाई अपॉन एक्स माइनस का लॉग वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी समझने में। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें एक काम कर देते हैं, इसमें कंप्लीट में क्या है, एक्स इंटू वाई से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। एक्स इंटू वाई से हम इसमें गुणा कर देंगे तो क्या है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आसानी से यहाँ पर सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, इसमें एक्स इंटू वाई से गुणा करने पर, इसके दोनों ओर कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स तो रहेगा हमारा पावर। जब इसके अंदर हम एक्स इंटू वाई की गुणा करेंगे तो देखो, जब हम यहाँ पर एक्स इंटू वाई की गुणा करते हैं तो ये देखो हो जाएगा एक्स इंटू वाई। अब ये वाला एक्स अपॉन वाई माइनस का एक्स इंटू वाई और लॉग एक्स बराबर, अब यहाँ से वाई अपॉन एक्स है और इंटू में क्या है एक्स इंटू वाई माइनस का लॉग वाई है, और इसके भी गुणा में आ जाएगा एक्स वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई से वाई यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब मान ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू वाई लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स इंटू एक्स वाई। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई। अब देखो ये इसके गुणा में है, इधर ले जाओ इसके भाग में पहुँच जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, अब वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई को यहाँ पर लिख लो आगे और लॉग एक्स, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और लॉग, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो लॉग एक्स है, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर होगा वाई और यहाँ होगा एक्स। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर अपने 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर छोड़ना तो नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, कॉस एक्स की पावर वाई बराबर है कॉस वाई की पावर एक्स। तो यहाँ पर ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इसको डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे, हल, इसमें देखो पावर की पावर है यानी चर की घात चर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लॉग ले लेंगे, तो इसमें दोनों ओर क्या ले लेते हैं लॉग, दोनों ओर लॉग लेने पर, यहाँ पर दोनों ओर इसके लॉग ले लेंगे, तो जब यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और इसकी पावर क्या है वाई बराबर लॉग कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स वाई और इसकी पावर क्या है एक्स है। ठीक, ये हमने क्या है दोनों तरफ इसके लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पर ये वाई आ जाएगा आगे और लॉग कॉस एक्स बराबर, यहाँ से भी एक्स आ जाएगा आगे और लॉग क्या हो जाएगा कॉस वाई, क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब यहाँ पर क्या है, इसका इन दोनों का क्या कर देंगे अवकलन, यहाँ से इसका एक्स के सापेक्ष इन दोनों का क्या कर देंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन, ठीक है, बाकी आप लिख लेना करने पर। तो यहाँ से जब हम इन दोनों का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड वाला ही यहाँ पर फॉर्मूला लगना है हमारा, तो फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा वाई, ये क्या है लॉग कॉस एक्स, इसको मान लिया हमने सेकंड, तो इसका हो जाएगा अवकलन, ये हो जाएगा 1/cos x। अब देखो cos x का यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस का, अब log cos x ये रहेगा हमारा सेम,
वाई बचा, वाई का जब हम अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये वाला। फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पहला फंक्शन सेम रखेंगे, बाकी लॉग एक्स यानी लॉग कॉस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस वाई हो जाएगा। और जब कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई। अब फिर वाई का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखो लॉग कॉस एक्स वाई, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यार यहाँ पर, ठीक है। बाकी बहुत आप लॉग वाले काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो यहाँ पर आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगा के यहाँ पर दिखाया नहीं है हमने, बाकी डायरेक्ट यहाँ पर हमने अवकलन कर दिया है। इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई इंटू, और वो भी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस का, अब लॉग कॉस एक्स है और इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन अपॉन कॉस यहाँ पर भी है, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 10y, और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा इसके यहाँ, ठीक। ये वाला प्लस लगा देंगे यहाँ, और यहाँ पर क्या है लॉग कॉस वाई, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का ही मान निकालना है। तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये है माइनस का 10x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर की तरफ ले आएंगे। यहाँ से क्या है, इसको उल्ली तरफ ले आएंगे इधर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि देखो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 10y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ से तो बचा ये वाला, और यहाँ से बचा लॉग कॉस एक्स वाई, ठीक। यहाँ से क्या बचा लॉग कॉस एक्स वाई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर के बाद आएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम लॉग कॉस वाई, लॉग कॉस वाई, और यहाँ से जब इधर को ये माइनस का इधर की तरफ आएगा ये भी प्लस का हो जाएगा वाई 10x, क्या हो जाएगा वाई 10x। तो ये अब आपको यहाँ पर दिखाई दे गया होगा हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको लिया है, यहाँ पर देखो इसको लिया है यहाँ पर, तो ये क्या था यहाँ पर माइनस का, इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, और ये क्या है लॉग कॉस वाई आ गया यहाँ पर, ये बराबर के बाद में है, ठीक। अब इन दोनों से क्या है हम कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारा बाहर, और यहाँ से बच जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस का एक्स 10y, ठीक। ये हो जाएगा बराबर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा लॉग कॉस वाई प्लस का वाई 10x, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये क्या है 10x है, ठीक। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का हमको मान निकालना है, तो लॉग कॉस वाई प्लस का वाई 10x बट्टे में ये आ जाएगा y, यानी लॉग कॉस एक्स प्लस का x 10y। ये आपको अब यहाँ पर दिखाई दे गया होगा हमने क्या करा है, ये वैल्यू गुणा में थी इसके, यहाँ पर भाग में ली आई, ठीक। और ये हो जाएगा क्या इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। हमने बस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, जो हमने क्या है बस लॉग लिया है, लॉग लेने के बाद बाकी सॉल्यूशन क्या है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया है, ठीक। ऐसा कुछ खास नहीं किया है जो यहाँ पर आपको समझ नहीं आया हो, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है x इंटू वाई बराबर ई की पावर x माइनस का y, ये यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, इसको भी हम लॉग लेकर ही सॉल्व करेंगे, तो हल इसको यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये तो यहाँ पर दिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले दोनों ओर यहाँ पर लॉग ले लेंगे, तो दोनों
और लॉग लेने पर, ठीक, यहाँ पर दोनों लॉग ले लेंगे इनके, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस का वाई, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, कौन सी वाली, यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, एक तो यहाँ पर लगेगी और एक लगेगी यहाँ पर। तो एक प्रॉपर्टी लगनी है हमारी इसमें, यहाँ ये वाली लॉग m इंटू एन वाली, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग m प्लस का लॉग n, ठीक, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी। और एक प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि लॉग m की पावर n होता है तो घात हमारी क्या है आगे, यानी n लॉग m हो जाता है, तो यहाँ पर तो ये लॉग m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी इन दोनों पर आ जाएगा हमारा लॉग, तो लॉग x हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉग y बराबर। अब यहाँ पर देखो x माइनस का y आ जाएगा आगे, तो यहाँ से लॉग e बचेगा। अब लॉग e का मान क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग x प्लस का लॉग y बराबर x माइनस का y आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका अवकलन करना शुरू कर देंगे। यहाँ से जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर इनका अवकलन करेंगे तो लॉग x का होगा 1/x प्लस का लॉग y का हो जाएगा 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर। अब यहाँ पर देखो x माइनस का y है, x का अवकलन करेंगे वो हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, अब y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो dy/dx की वैल्यू एक तरफ ले लो और बाकी एक तरफ, तो 1/y यहाँ से ये आ जाएगा dy/dx, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का dy/dx बराबर, ये है 1, ये इधर आएगा 1/x हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसमें से कर लेंगे dy/dx को कॉमन, तो 1/y प्लस का 1, और यहाँ से आ जाएगा देखो इसका ले लो यहाँ से एलसीएम, तो ये हो जाएगा x माइनस का y, ठीक है, यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे यहाँ से सॉल्व, तो इसको यहाँ पर इसका भी एलसीएम ले लो, यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर इसका y, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का y बराबर, यहाँ पर क्या है x माइनस का 1 अपॉन में क्या है x। अब यहाँ से dy/dx का मान निकालें तो देखो x माइनस का 1 है, ठीक, और अपॉन में क्या है x। जब हम इसको नीचे लाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/y, और इसके भी बटे में क्या है y, ठीक है। अब देखो ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, d/dx बराबर ये पहुँच जाएगा ऊपर, y आ जाएगा हमारा यहाँ पर x माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का y, ठीक। यहाँ पर ये हमको इस क्वेश्चन में इतना यहाँ पर सॉल्व करना था, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट था ये, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छी तरीके से समझ लेना और आपको तैयार कर लेना है बढ़िया तरीके से, ये आपका पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन 16 में हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे को 16 क्या दिया है, इस क्वेश्चन में कहा है कि f(x) यानी हमको ये f(x) दिया है, इसका क्या करना है, हमको अवकलज करना है। क्या करना है, इसका अवकलज करना है, और अवकलज करने पर हमको f' यानी फंक्शन का अवकलन, इसका ये हमको दिया है इसमें फलन, ठीक है, ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में हमको ये दिया है फलन, ठीक। इसका क्या करना है अवकलन, हमको क्या इसका क्या करना है एक बार अवकलन। जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन के हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हमने बताया था जब अवकलन करते हैं तो इस जैसे अब ये फंक्शन f(x) है, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं f'(x) या dy/dx, इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर f'(x), तो यहाँ पर बताया है कि f'(1) का भी मान निकालना है आपको। क्या, जब हम इसका अवकलन कर देंगे एक बार
तो अवकलन कर देंगे, जो आंसर आएगा उसकी जगह पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम 1 रख देंगे, बस इतना है यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। तो एफ एक्स तो हमको यहाँ पर ये दिया है, इसका क्या करना है हमको अवकलन। तो इसमें देखो कैसे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर इसको एफ एक्स है तो यहाँ से एफ एक्स तो यहाँ पर दिया है, इसके दोनों ओर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक, दोनों ओर लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एफ एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी लॉग 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएंगी, क्या लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, m इंटू एन वाली। तो यहाँ पर जब हम इसमें अवकलन करेंगे तो पहले इसको लॉग एफ डैश यानी लॉग एफ एक्स, यहाँ पर डैश नहीं, जब डैश तो यहाँ पर जब लगेगा जब हम इसका अवकलन करेंगे। तो इनको अभी प्रॉपर्टी लगा के इनको अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस का एक्स प्लस का लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का रहेगा यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ पर इनका क्या कर देना है अवकलन, तो अवकलन कर दो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। यहाँ पर इनका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखो लॉग एफ एक्स यानी एफ एक्स क्या है, यहाँ पर इसको मान लो एक्स, तो ये हो जाएगा 1/x और 1/x है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब देखो फिर क्या है एफ एक्स का हम अवकलन करेंगे, तो एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। अब बराबर, अब देखो इसका लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x, एक्स की जगह पर क्या दिया है 1 प्लस का एक्स प्लस, अब यहाँ से देखो इसका भी यही होगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का, यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 ये हो जाएगा। अब x की पावर 4 का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3, यहाँ पर लगाओ प्लस, ये वाला आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 8 आगे आ जाएगा और x की पावर 7 हो जाएगी, यानी एक घात हम कम कर देते हैं, एक घात क्या है हमारी कम हो जाती है इससे। तो अब क्या आ जाएगा इसका मान एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा अब यहाँ से, ये तो हो जाएगा इसका यहाँ पर अवकलन, तो ये होगा यहाँ से 1/1 प्लस एक्स और यहाँ पर ये आ जाएगा 2/x अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का 8x की पावर 7 और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर इससे आगे क्या करेंगे हम इससे आगे इसमें क्या हो सकता है, इसमें आगे देखो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो हमको क्या है एफ डैश एक्स की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ठीक। और यहाँ से जब हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो 1/x इसके नीचे एफ एक्स है तो इसको ले आएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा इसके गुणा में। जैसे हम 1/u को लेकर के आते थे ना इधर की तरफ, तो इसको 1/u ही समझ लेना। तो ये आ जाएगा इधर एफ एक्स और नीचे इधर क्या चल रहा है हमारा x प्लस का 1 और 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 3 है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का 8x की पावर क्या है 7, 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स का मान हमको यहाँ पर रख देना है। तो एफ एक्स का मान क्या है क्वेश्चन में जो दिया है वही हमारा एफ एक्स का मान है 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8
ये है हमारा fx का मान। बाकी ये सेम यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस का x और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा 4x की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का 8x की पावर 7 नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमको यहाँ पर इतना क्या है एफ डैश का मान आ गया। ठीक, इससे आगे हमको क्या करना है, अभी एफ डैश 1 का मान निकालना है। तो यहाँ से देखो एफ डैश 1 का मान जब हम निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर क्या है एक्स है वहाँ पर हमको 1 रख देना है। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक है, एक्स बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ से होगा हमारा स्टार्ट। तो ये तो 1 प्लस का, यहाँ पर एक्स की जगह पर रख दो 1 प्लस का, यहाँ पर क्या है 1 प्लस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, या प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है 1 प्लस का, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का, ऊपर यहाँ से 2 इंटू 1, नीचे 1 प्लस 1 यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 रखो और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4 इंटू 1, यानी एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, क्यू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 ही रहेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, और यहाँ से भी 8 गुणा 1 और यहाँ से 1 प्लस 1। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो तो देखो ये हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 और यहाँ से 2, तो 2 चौक 8, तो यहाँ से ये होगा यार। अब देखो 1 अपॉन 1 यहाँ से यानी 1/2 यहाँ से आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या है 2 और नीचे भी 2, यहाँ से इसको 2 अपॉन 2 यहाँ पर लिख लो, कभी दिक्कत हो आपको तो यहाँ से 4/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/2। ठीक, यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस का, इससे ये कैंसिल 1 आ जाएगा, इससे 2 बार कैंसिल, इससे क्या हो जाएगा ये 4 बार प्लस का। ठीक, बराबर 8 1/2 प्लस का, अभी इनको जोड़ दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 1 9, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 यानी इसका 1 प्लस का, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 2, इस 2 से इसको काट दो 4 बार, तो ये तो हो जाएगा यहाँ से जुड़ने के बाद 19, 4 गुणा 19 और इसकी 19 की 4 में गुणा कर दूंगी तो यहाँ पर एक गड़बड़ी होगी है। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक गड़बड़ी है, 4 यहाँ से 6 और 1 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ से देखो 2 6 और 1 7, यहाँ पर ये 9 कहाँ से लिख दिया हमने, ये हो जाएगा 7। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 14 है और एक क्या हो जाएगा 15, यहाँ से क्या आ जाएगा 15 और ये वाला 4 यहाँ, तो इसकी जब हम गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 120 और यही क्या है हमारा 120 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही क्या है, यही आपका बुक में भी यही आंसर है 120। ठीक, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर एक यही बस छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर ये आप ठीक कर लेना, इसको यहाँ पर काट लो, यहाँ पर क्या है ये 14। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दो क्वेश्चन बचे हैं। तो हम देखो वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा, तो यहाँ पर देखो ये कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो लगभग हो गया है। तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक्सरसाइज 5.6 जब हम स्टार्ट करेंगे जब ही हम उसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसको 17 और 18 को तभी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा लंबा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।